स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्किल्स पे। चलिए आज का अपना क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, शीला दीक्षित के त्यागपत्र के उपरांत किसे केरल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था? जब शीला दीक्षित ने अपना त्यागपत्र सौंपा था, उसके बाद केरल का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया था? वजूभाई वाला को, पदेनापाचार्य को, ई एस एल नरसिम्हन को या फिर पी सत्शिवम को? तो केरल का राज्यपाल किसे बनाया गया? तो बनाया गया पी सत्शिवम को। ये जो पी सत्शिवम थे, वो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। वो क्या थे? पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश थे। वो क्या थे? पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए अगला देखते हैं आप। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई है? खुशवंत सिंह द्वारा इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी वुमेन एंड मेन इन माई लाइफ, द बैंड एंड द रिडिकुलस, महाराजा इंडेनिस। इसके अलावा कुछ पुस्तक हैं, जैसे द हिस्ट्री ऑफ सिख, द हिस्ट्री ऑफ सिख, द हिस्ट्री ऑफ सिख। इसके अलावा आता है ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान। इसका आता है दिल्ली ए नॉवेल, इसका आता है दिल्ली ए नॉवेल। इसका आता है द गुड ऑफ इंडिया, द गुड ऑफ इंडिया। इसके अलावा एक आता है द गुड। जो भी ये सारी पुस्तक हैं, वो खुशवंत सिंह जी के लिखी गई है। चलिए अगला देखते हैं अब। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 4, 5, 6 या फिर 7? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 7। कौन कौन से है? तो पहले पता है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है अलीगढ़ में। ये कहाँ पड़ेगा? तो ये पड़ता है अलीगढ़ में। इसके बाद कौन सा आता है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ये कहाँ पड़ेगा? तो ये पड़ेगा इलाहाबाद, यानी कि प्रयागराज में। इलाहाबाद, बोले तो फिर प्रयागराज। इसके बाद कौन आता है? होता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यानी कि BHU। ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है वाराणसी में। ये कहाँ पड़ेगा? तो ये पड़ेगा वाराणसी में। इसके बाद आता है डॉक्टर भीमराव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है लखनऊ में। ये कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा लखनऊ में। इसके बाद कौन सा आता है? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान विश्वविद्यालय, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान विश्वविद्यालय, उद्यान विश्वविद्यालय। ये कहाँ पड़ेगा? ये पड़ता है रायबरेली। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है रायबरेली। इसके बाद छठा पे कौन आता है? तो रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय, रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय, रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय। ये कहाँ पड़ेगा? ये पड़ता है झांसी में। ये कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा झांसी में। तो मैंने आपके साथ जो भी 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय थे उत्तर प्रदेश में, मैंने सारे के सारे बता दिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ हुई थी? सहारनपुर में, वाराणसी में, लखनऊ में या फिर इलाहाबाद में? तो कहाँ हुई थी? वो हुई थी इलाहाबाद में। ये कब की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1917 में। बात करें इसकी स्थापना की, तो स्थापना हुई थी 1917 में। चलिए अगला देखते हैं। इसका पहले नाम क्या था जब
स्थापना के समय इसका नाम क्या था? वो था कटरा सहकारी दुग्ध समिति। वो था कटरा सहकारी दुग्ध समिति। दुग्ध समिति। इसका क्या था ये? पुराना नाम यानी प्राचीन नाम। दुग्ध सहकारी समिति का प्राचीन नाम क्या था? तो कटरा सहकारी दुग्ध समिति। यानी ये उत्तर प्रदेश का पहला सहकारी दुग्ध समिति था। यूपी का, यानी यूपी का पहला दुग्ध सहकारी समिति थी। दुग्ध सहकारी समिति थी। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं अब। अगर आपने हमारे चैनल लर्न इससे को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ में बेल बटन को भी दबा दें। चलिए अगला देखते हैं अब। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? इनमें से कौन व्यक्ति हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? गोविंद बल्लभ पंत, रामनरेश यादव, त्रिभुवन नारायण सिंह या फिर नित्यानंद स्वामी। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन नहीं रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि नित्यानंद स्वामी। ये किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री थे। ये कहाँ के मुख्यमंत्री थे? तो ये थे उत्तराखंड राज्य के। उत्तराखंड राज्य के। इनका कार्यकाल कब तक था? ये कार्यकाल हो जाएगा, कार्यकाल 9 नवंबर 2000 से 29 अक्टूबर 9 नवंबर। कार्यकाल हो जाएगा 9 नवंबर 9 नवंबर 2000 से 29 अक्टूबर 2001 तक। 29 अक्टूबर 2001 तक। बात करें गोविंद बल्लभ पंत की, तो ये कब मुख्यमंत्री रहे थे? तो रहे थे 15 अगस्त 1947 से 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1954 तक। 27 मई 1954 ईस्वी तक। बात करें रामनरेश यादव की, तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कब से कब तक रहे? तो रहे 23 जून 1997 से 23 जून 1997 से 28 फरवरी 1997 तक। 28 फरवरी 1997 तक। बात करें त्रिभुवन नारायण सिंह की, तो ये कब से कब तक मुख्यमंत्री रहे? तो ये रहे 18 अगस्त 1970 से 18 अगस्त 1970 से 3 मार्च 1971 तक। 3 मार्च 1971 तक। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में कालिंजा का किला स्थित है? जो कालिंजा का किला है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांदा जिले में। ऑप्शन बी, बांदा जिले। बांदा जिला किस क्षेत्र में पड़ता है? तो पड़ता है बुंदेलखंड क्षेत्र में। ये किस क्षेत्र में पड़ता है? तो पड़ता है बुंदेलखंड क्षेत्र में। बुंदेलखंड क्षेत्र में। चलिए अगला देखते हैं अब। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? 1974 में, 1978 में, 1984 में या फिर 1990 में? तो उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन निगम विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1974 ईस्वी में की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1974 ईस्वी। चलिए अब अगला देखते हैं। इबोला वायरस का नाम निम्नलिखित में किससे लिया गया है? ये जो इबोला वायरस है, उसका इनमें से उसका इबोला वायरस नाम किसके वजह से रखा गया है? शहर के नाम से, प्रांत के नाम से, नदी के नाम से या फिर पर्वत के नाम से? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पर्वत के नाम से, नदी के नाम से। ये कैसा रोग है जो इबोला वायरस है? इसे हम ईबीडी के नाम से भी जानते हैं। ईबीडी, इबोला विषाणु रोग। ये कैसा है? तो ये विषाणु जनित रोग है। ये कैसा है? ये विषाणु जनित रोग। ये हो जाएगा विषाणु जनित रोग। ये किससे फैलता है? तो फैलने का कारण कौन सा हो जाएगा? बंदर और चमगादड़। कहता है बंदर और चमगादड़। बंदर और चमगादड़, इनके संपर्क में आने से या फिर इनके खून में आने से, इनके खून की वजह से जो है शरीर में, ये बहुत जल्दी फैलता है। इसकी खोज कब की गई थी? इस वायरस की बात करें खोज की, तो खोज कब की गई थी? तो की गई थी 1976 ईस्वी में।
खोज की गई थी 1946 में। कहाँ की गई थी? तो सूडान और कांगो में। सूडान और कांगो देश में। सूडान और कांगो में। वहीं पर एक नदी बहती थी जिसका नाम था जिसका नाम था इबोला। इबोला कांगो। यानी सूडान और कांगो में क्या थी? नदी। नदी कौन थी? इबोला कांगो। नदी का नाम था इबोला कांगो। उस नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया इबोला वायरस। चलिए अगला देखते हैं अब। अगर आपने हमारे चैनल लर्न स्किल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ में बेल बटन को भी दबा लें। तो क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है उत्तर प्रदेश के राजस्थान के जोधपुर में। इसका आंसर जाएगा राजस्थान में, जोधपुर में। जोधपुर कहाँ पड़ता है? तो पड़ता है राजस्थान में। इसकी स्थापना कब की थी? तो बात की स्थापना की तो ये थी 1959 में भारत सरकार द्वारा। 1959 में भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।